Very good morning, student. How are you all? So, student will continue our worksheet question answer. Okay. In last previous module, I have solved. We have discussed the question number 1 to 4, and we have taken a recapitulation of the chapter. Okay. Now, for this video, we'll start with the question number 5. So, question number 5 is that what kind of a clothes do most people in Greenland wear? ठीक है. तो ज्यादातर लोग जो हैं वो ग्रीनलैंड में किस तरीके के कपड़े पहनते हैं. ठीक है. तो द पीपल ऑफ ग्रीनलैंड वेयर क्लोथ्स मेड ऑफ एनिमल स्किन एंड फर. मैन एंड वुमेन एंड चिल्ड्रन वेयर जैकेट्स विद हुड्स लाइंड विद फर कॉल्ड पार्क्स. लॉन्ग बूट्स मेड ऑफ सील. सील मैंने आपको बताया था, हाफ सील. आई हैव शोन द पिक्चर ऑफ द हाफ सील ऑल्सो. सो लॉन्ग बूट्स मेड ऑफ सील स्किन कीप देयर फीट वार्म इन द स्नो. तो स्टूडेंट, जो ग्रीनलैंड में जो पीपल हैं, जो लोग हैं, वो ज्यादातर किसके बने हुए कपड़े पहनते हैं? एनिमल की स्किन और फर से जो कपड़े बनते हैं वो पहनते हैं. और ये एक स्पेशल टाइप की, मैन वुमेन और चिल्ड्रन जो है एक स्पेशल टाइप की जैकेट्स पहनते हैं जो कि एनिमल की स्किन से बनती है, और जो उसका फर होता है वो उसके हुड पर लगा होता है ना. तो इस तरह की जैकेट्स होती हैं, वो क्या कहलाती हैं? पार्क्स कहलाती हैं. देखो, यू कैन सी इन दिस पिक्चर ऑल्सो, वी हैव डिस्कस दिस अर्लियर. तो इस पिक्चर में भी आप देख रहे हो कि इस तरह की जो ये फर वाला जो जैकेट है, दैट इज कॉल्ड अ पार्क्स. ठीक है. इस तरीके के जो कपड़े हैं वो लोग ग्रीनलैंड में पहनते हैं. लॉन्ग बूट्स पहनते हैं स्टूडेंट, जो कि सील की स्किन से बने होते हैं, और सील की स्किन जो होती है वो बहुत थिक होती है, बहुत गर्म होती है. दैट्स व्हाई इट कीप्स देयर फीट वार्म इन स्नो. वार्म मीन्स गर्म, है ना. स्नो में वो गर्म रहते हैं, इसकी वजह से उनके पैर. क्वेश्चन नंबर 6, हाउ हैव मॉडर्न फैसिलिटीज चेंज द लाइफ्स ऑफ द इन्विट. अब मॉडर्न फैसिलिटीज जो हैं उन्होंने इन्विट की लाइफ कैसे चेंज कर दी. ठीक है. देखो, मोस्ट ऑफ इन्विट नाउ लीड अ सेटल्ड लाइफ. देखो, मोस्ट ऑफ इन्विट, जो अब इन्विट है वो एक सेटल्ड लाइफ लीड करते हैं. नाउ दे आर नॉट नोमैडिक्स. अब वो नोमैडिक्स नहीं है ना. उनकी एक सेटल्ड लाइफ है. दे लिव इन अ स्मॉल विलेजेस और टाउन ऑन द सी कोस्ट. ठीक है. वो अब स्मॉल विलेजेस और टाउन में रहते हैं सी कोस्ट के किनारे. दे हैव फास्ट मोटराइज्ड स्लेज फॉर ट्रांसपोर्ट. ठीक है. स्लेज मैंने आपको बताया था, जो एनिमल्स के थ्रू खींची जाती है, स्लेज जो था. लेकिन अब क्या है, वो स्लेजेस जो है वो मोटराइज्ड हो गई हैं, उनमें मोटर्स लग गई हैं. अब वो एनिमल्स मतलब डॉग या रेनडियर के थ्रू नहीं उसको पुल करा जाता. अब वो मोटर उनमें हो गई है, तो वो मोटराइज्ड हो गई है, जिससे कि उनका जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट जो है वो इजी हो गया है ना. दे यूज मोटर बोट्स फॉर फिशिंग. पहले वो कयास यूज करते थे, और अब वो क्या यूज करते हैं? मोटर बोट्स यूज करते हैं फिशिंग के लिए. इससे उनका जो वो हंटिंग के लिए जाते थे, तो वो बहुत सेवरल डेज के लिए जाना पड़ता था उनको हंटिंग के लिए. तो इस वजह से अब उनका जो टाइम पीरियड है वो कम हो गया है. देयर आर टाउन विद मॉडर्न फैसिलिटीज सच एज इलेक्ट्रिसिटी, परमानेंट हाउसेस, स्कूल एंड हॉस्पिटल्स. ठीक है. अब उनके जो टाउन हैं उसमें सारी मॉडर्न फैसिलिटीज हैं, जैसे इलेक्ट्रिसिटी वहां पर है, उनके अपने परमानेंट हाउसेज हैं, स्कूल हैं, स्टूडेंट बच्चे जो हैं वो स्कूल पढ़ने जाते हैं, एंड हॉस्पिटल्स भी अब वहां पर सेटल्ड हो गए हैं. ठीक है. इस तरीके से जो मॉडर्न फैसिलिटीज है उन्होंने क्या करा है, इन्विट की लाइफ जो है वो चेंज कर दी है. अब स्टूडेंट्स विल डिस्कस अबाउट द हॉट्स. Why do you think the Inuit were nomadic? Why did they settle down in a one place? ठीक है. हम इन्विट्स को नोमेडिक क्यों कहते थे, और वो एक वो वन प्लेस पे सेटल क्यों नहीं होते थे स्टार्टिंग में, है ना. द मेन पर्पस ऑफ वंडरिंग वाज फूड. उनका मेन पर्पस जो था नोमेडिक होने का, नोमेडिक मीन्स होता है वंडरर्स, जो एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते हैं. ठीक है. तो द मेन पर्पस ऑफ वंडरिंग वाज फूड. उनका मेन पर्पस क्या था वंडरिंग का? फूड, खाने की तलाश. दे लिव इन इग्लूज ड्यूरिंग द विंटर्स एंड शेयर टेंट्स मेड ऑफ एनिमल स्किन ड्यूरिंग द समर. ठीक है. स्टूडेंट्स, ये जो है वो विंटर्स में इग्लूज में रहते थे, और समर में जो है वो ये लोग टेंट्स में रहते हैं, जो कि किससे बने होते हैं? एनिमल के स्किन से बने होते हैं. ये मैंने आपको लास्ट टाइम पिक्चर्स में भी शो करा है स्टूडेंट काफी बार. दे हंट फॉर सील ड्यूरिंग द स्प्रिंग. स्प्रिंग सीजन में वो किसका हंट करते हैं? हंट मीन्स शिकार. सील, हार्प सील आपको बताई थी, उनका शिकार करते हैं. कार्निवोर ड्यूरिंग द फॉल, और फॉल मीन्स ऑटम.
ठीक है। ऑटम सीजन में वो किसका हंट करते हैं? कैरिबो का। फिशिंग इन द समर, और समर में वो क्या करते हैं? फिशिंग करते हैं, क्योंकि समर में थोड़ा सा जो गर्माहट आती है तो वहां जो पानी है वो स्नो जो है वो मेल्ट हो जाती है, ठीक है, और जो अंडर सी है वो दिखाई देने लगता है। Thus the Inuit were nomadic and never settled in a one place। इसलिए जो इनविट थे वो नोमेडिक्स थे और कभी भी वो एक प्लेस पे सेटल डाउन नहीं हो पाए, ठीक है। तो ये सब रीजन था, क्योंकि वहाँ फॉरेस्ट नहीं है, क्रॉप्स नहीं है, खाने की बहुत सारे साधन नहीं है उनके पास। दैट्स व्हाई दे यूज्ड टू मूव वन प्लेस टू अदर प्लेस फॉर सर्चिंग ऑफ फूड। नाउ सेकंड इज दैट more people live in the south of Greenland than in north। Okay, why do you think this is so? ज्यादातर जो ग्रीनलैंड का पॉपुलेटेड एरिया है वो कहाँ है? साउदर्न एरिया में, सर्दर्न एरिया में, ठीक है। नॉर्थ में क्यों नहीं है? तो इसको भी देखते हैं। द आर्टिक सर्कल पासेस थ्रू द साउदर्न पार्ट ऑफ ग्रीनलैंड। जो आर्टिक सर्कल है वो साउदर्न पार्ट, ग्रीनलैंड के साउदर्न पार्ट से पास होती है। मोस्ट ऑफ ग्रीनलैंड देयरफॉर लाइज इन द फ्रिजिड जोन, है ना, इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। तो जो ज्यादातर ग्रीनलैंड का पार्ट है, ग्रीनलैंड जो कंट्री है उसका जो ज्यादातर पार्ट है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में फ्रिजिड जोन में लाइज करता है। फ्रिजिड मीन्स बिल्कुल फ्रिज्ड, ठंडा एकदम, है ना, उसमें लाइज करता है। दिस रीजन हैज अ वेरी कोल्ड क्लाइमेट, और यहाँ का जो बहुत ही ज्यादा कोल्ड क्लाइमेट है। 80% ऑफ ग्रीनलैंड इज ऑलवेज कवर्ड विद आइस, और 80% जो ग्रीनलैंड है वो हमेशा आइस से कवर रहती है। लेकिन ग्रीनलैंड का जो साउथ वेस्टर्न कोस्ट है, आपको मैंने उस दिन पहले क्वेश्चन में भी डिस्कस कराया है कि ग्रीनलैंड का जो साउथ वेस्ट कोस्ट है वहां थोड़ा मौसम हल्का सा गर्म है इन कंपेरेटिवली टू अदर एरिया। तो दैट्स व्हाई मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन लाइज इन साउथ। द साउथ वेस्टर्न कोस्ट ऑफ ग्रीनलैंड इज द वार्मेस्ट पार्ट ऑफ द कंट्री, ठीक है। जो साउथ वेस्टर्न कोस्ट है वो कंट्री का सबसे ज्यादा गर्म पार्ट है। सबसे ज्यादा गर्म नहीं कि मतलब बहुत ज्यादा गर्मी वहां हो रही है, वहां रहता तो बर्फ ही है, लेकिन दूसरे एरिया के कंपैरिजन फिर भी थोड़ा सा यहाँ गर्म वार्मर मिलती है। सो मोस्ट ऑफ द पीपल लिव हियर, इसलिए ज्यादातर लोग कहाँ रहते हैं? साउथ वेस्ट पार्ट में रहते हैं, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, होप सो दिस चैप्टर इज क्लियर टू यू ऑल, एंड इफ देयर इज एनी डाउट रिगार्डिंग एनीथिंग with your worksheet and regarding your chapter, you can discuss me in WhatsApp group. Okay, there is no problem if you share your problem, but students, you have to submit your worksheet on your given submission date. After vacation, I have just checked so many of the students, they are not submitting their worksheet. So I request to them, students, please do your work sincerely and study sincerely. Submit your worksheet during a submission date. Thank you. Have a nice day.